Durga Prasad Panda occupies a prominent position in Oriya literature. दुर्गा प्रसाद पंडा उड़िया लिटरेचर यानी कि उड़ीसा की महत्व है ये तो उड़िया जो साहित्य में इनकी एक प्रमुख स्थान है। प्राइमरीली अ लिंग्विस्ट और ये एक लिंग्विस्ट भी हैं वहाँ के, ठीक है, मुख्य रूप से एक भाषाविद भी हैं। पांडा ऑल्सो राइट्स पोएट्री इन इंग्लिश। पांडा जो है वो अपनी कविताएं इंग्लिश में भी लिखते हैं एंड समटाइम्स ट्रांसलेट ओडिया पोएम्स इनटू इंग्लिश, और कभी कभी वे उड़िया पोएम्स को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करते हैं। एंड वाइस वर्सा, और मतलब कि ऐसे ही, यानी कि इंग्लिश को उड़िया में और उड़िया को इंग्लिश में। हिज फेमस वर्क्स आर स्वर्ण स्वर्ण स्वर्णी एंड रेज, यानी उसकी जो फेमस कृतियां हैं वो है स्वर्णी है, ठीक है, और रेज है। इन द प्रेजेंट पोएम पॉलिथीन बैग, और जो अभी हम लोग पोएम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट पोएम जो है, ठीक है, वो पॉलिथीन बैग। ही टचेज ऑन द प्रेसिंग इशू ऑफ पॉलिथीन बैग। वे पॉलिथीन बैग के जो इशू है, ठीक है, जो मुद्दा है उसके बारे में वो मतलब कि बताते हैं। एंड द इविल कॉन्सिक्वेंसेज इट हैज ऑन इन्वायरमेंट, और इसके दुष्परिणाम के बारे में बताते हैं जो कि इसने मतलब इन्वायरमेंट पे यानी कि हमारे वातावरण पे डाला हुआ है। The extent of the poem is the correlation between human emotion and a mundane thing like a polythene bag. यहाँ पे पोएम में सबसे मतलब कि मजबूत पक्ष ये है इसकी कि इसमें वह क्या किया है कि ह्यूमन के इमोशन को यानी कि मानव के संवेदना को और पॉलिथीन बैग के बीच में उन्होंने मतलब कि एक रिलेशन, एक संबंध को बताया हुआ है, जो कि बिल्कुल ही एक खराब चीज़ है, मंडेन चीज़ है, पार्थिव मतलब चीज़ है पॉलिथीन बैग, और ह्यूमन इमोशन दोनों को मतलब कि एक साथ रिलेशन किया हुआ है, उसके बारे में बताया हुआ है। लेसन शुरू होता है। हर्ट इज सच अ स्ट्रेंज पॉलिथीन बैग। हर्ट एक बिल्कुल ही पॉलिथीन बैग की तरह होता है, यानी कि चोट कह सकते हैं आप इसको। चोट एक पॉलिथीन बैग की तरह होता है विच नेवर गेट्स डिजॉल्व्ड इनटू द अर्थ क्रस्ट। पॉलिथीन बैग क्या होता है कि कभी भी अर्थ क्रस्ट में, भूपर्पटी से कह सकते हैं, यानी कि जमीन में कभी भी मतलब कि घुलता नहीं है। इसे आप उसमें दफनाएंगे, उसमें गाड़ेंगे तो कभी सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं कि हर्ट भी जो है ना वो क्या होता है कि एक दुख, यानी कह सकते हैं इसको, दुख जो है वो कभी मतलब कि खत्म नहीं होता, ठीक है, चोट जिसको आप कह सकते हैं। व्हेन टच्ड इट मेक्स अ स्क्विकी नॉइज, और पॉलिथीन को जब हम लोग क्या करते हैं कि छूते हैं तो उसमें से एक स्क्विकी साउंड आता है, नॉइज आता है, हल्ला होती है। आप पॉलिथीन को छू कर देखेंगे तो उसमें से चरमराहट करता हुआ कुछ आवाज आएगा, उसको कहते हैं स्क्विकी साउंड। When burnt it exudes a pungent smell, और जब इसको जलाया जाता है तो इसमें से एक बहुत ही तीक्ष्ण गंदा स्मेल आता है, तीखा स्मेल आता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब होता है। वो जो गंध है उसकी आप समझ सकते हैं उसको। When left to itself it pollutes the environment, और जब क्या होता है इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये पर्यावरण को गंदा करता है, प्रदूषित करता है। Just like the polythene bag, his heart too melts down with a little touch of warmth. और इसी तरीके से पॉलिथीन बैग के जैसा ही जो चोट है वो भी क्या होती है कि थोड़ी सी गर्मी पा करके पिघल जाती है। यहाँ पे फिर पॉलिथीन बैग की तुलना चोट से की गई है, ठीक है। तो फिर जैसे कि पॉलिथीन बैग आसानी से मतलब थोड़ा सा गर्मी पाने से वही पिघल जाता है, वैसे ही जो हर्ट है उसको मतलब कि थोड़ा सा गर्मी दी जाएगी। गर्मी करें मतलब कि अगर उसे चोट को जो है वो वहाँ प्यार दी जाएगी, ठीक है, तो वो चोट जो है ना इंसान भूल जाता है। बट डीप इनसाइड द ग्रिप्स गार्बेज बिन, फार अवे फ्रॉम एवरी बॉडीज केज, द जम्स ऑफ डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग। और लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि उसको गार्बेज बिन में फेंक देते हैं, जहाँ पे जो डस्टबिन होता है जिसे कह सकते हैं आप,
कचरा वाला डब्बा, उसमें अगर पॉलिथीन बैग को सारे लोगों के नज़र से दूर फेंक दिया जाए, उसमें रखा जाए, तो उसमें क्या होता है कि बीमारियों के जो जर्म्स है, कीटाणु है, वो पनपते हैं, वो उसमें जन्म लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। द पॉलिथीन बैग रिमेन्स बर्ड विद इन, और पॉलिथीन बैग बिल्कुल ही अंदर उसमें दबा रहता है, ठीक है, दफना उसमें गड़ा रहता है। ओनली द पेन कॉज्ड बाय द हार्ट कीप कमिंग बैक अगेन एंड अगेन, और उसके पॉलिथीन बैग के द्वारा जो मतलब कि यहाँ पे फिर पॉलिथीन बैग की तुलना की गई है हार्ट के द्वारा, ठीक है। तो उसकी जो हार्ट के द्वारा जो हमें दर्द मिलता है, चोट का जो पेन है, वो क्या होता है कि बार बार आता रहता है हमेशा। तो पॉलिथीन बैग भी एक ऐसा दर्द है जो कि कभी ख़त्म नहीं होता। वैसे पॉलिथीन बैग को या तो आप जला दो तो भी ख़त्म नहीं होता, या दफना दो तो भी नहीं ख़त्म होता, उसे गलाने की कोशिश करो तो भी ख़त्म नहीं होता, यानी कि वो कभी मरता ही नहीं है। उसे आप चाहे किसी भी तरीके से उसको कुछ कर दो, किसी भी तरीके से नष्ट करने की कोशिश करो, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे पॉलिथीन बैग की तुलना जो है ना वो चोट से की गई है। वो हमेशा कुछ ना कुछ अपना प्रभाव दिखाता रहेगा। अगर उसे आप खेत में फेंक देते हैं तो खेत आपका खराब हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, मिट्टी प्रदूषित हो जाएगी। अगर आप उसे पानी में फेंक देते तो पानी प्रदूषित हो जाएगा। उसे आप जलाते हैं तो हवा प्रदूषित हो जाएगा। इस तरीके से पॉलिथीन बैग जो है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला चीज़ है और वो हमेशा नुकसान पहुंचाने वाला चीज़ है। यहाँ पे जो दुर्गा प्रसाद पंडा है वो पॉलिथीन बैग के बारे में बताए हुए हैं इस तरीके से। क्वेश्चन आंसर है वो देख लेते हैं हम लोग, ऊपर से आते हैं, ठीक है, वेट कीजिए जरा। पहला क्वेश्चन है, हु हैज कंपोज्ड द पोएम। पोएम को किसने कंपोज किया हुआ है, किसने मतलब लिखा हुआ है, ये बनाया हुआ है। दुर्गा प्रसाद पंडा हैज कंपोज्ड द पोएम, दुर्गा प्रसाद पंडा ने पोएम कंपोज किया हुआ है। डज अ पॉलिथीन बैग गेट डिजॉल्व, क्या पॉलिथीन बैग जो है वो घुलता है, तो नहीं, नो अ पॉलिथीन बैग डज नॉट गेट डिजॉल्व, पॉलिथीन बैग कभी नहीं खुलता है। व्हेन डज अ पॉलिथीन बैग मेक अ नॉइज, यानी कि एक पॉलिथीन बैग जो है वो कब एक साउंड करता है, तो व्हेन टच्ड अ पॉलिथीन बैग मेक्स अ नॉइज, जब हम उसे छूते हैं तो पॉलिथीन बैग से एक शोर होता है। व्हाट डज इट गिव आउट व्हेन इट इज बर्न्ड, इसमें से क्या निकलता है जब इसको जलाया जाता है, तो व्हेन इट इज बर्न्ड आउट इट गिव्स अ पंजेंट स्मेल, जब इसको जलाया जाता है तो इसमें से एक तीखा गंध निकलता है। हाउ डज इट अफेक्ट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को कैसे प्रभावित करता है। व्हेन लेफ्ट टू इटसेल्फ इट पोल्यूट्स द एनवायरमेंट, जब इसको छोड़ दी जाती है तो वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। अब यहाँ फिर आंसर द ब्रीफली क्वेश्चन है, यहाँ तो क्वेश्चन ब्रीफली है, हाउ डू द जम्स ऑफ डिजीज ग्रो, जो डिजीज के जो जम्स हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, तो जम्स ऑफ डिजीज आर कॉज्ड बाय द पॉलिथीन बैग्स बर्ड अंडरग्राउंड, बीमारियों के जो कीटाणु हैं वो जो अंडरग्राउंड पॉलिथीन बैग को दफनाया गया है जमीन के अंदर, उसके कारण से वे बढ़ते हैं, वो ग्रो करते हैं। व्हाट डज द वर्ड हार्ट स्टैंड फॉर, हार्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो द हार्ट मतलब है यहाँ पे पेन, ठीक है। व्हाट कॉजेज पेन, पेन कैसे किस कारण से होता है, हार्ट ऑफ पॉलिथीन बैग कॉजेज पेन, पॉलिथीन बैग की जो हार्ट है वही पेन मतलब पेन के कारण होता है। हुज हार्ट मेल्ट्स डाउन लाइक पॉलिथीन बैग, किसकी मतलब कि जो किसकी हार्ट पॉलिथीन बैग की तरफ मेल्ट करती है, तो द पेन कॉज्ड बाय द हार्ट मेल्ट्स लाइक द पॉलिथीन बैग, हार्ट के द्वारा जो मतलब दर्द होती है वही क्या होता है कि पॉलिथीन बैग की तरफ मेल्ट करता है। व्हाट कम्स बैक अगेन एंड अगेन, बार बार क्या आता है, द पेन कॉज्ड बाय द हार्ट मेल्ट्स, यहाँ पे आंसर गलत टाइप हो गया स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे लिखेंगे द पेन कॉज्ड बाय द हार्ट कम्स अगेन एंड अगेन। वेयर इज पॉलिथीन बैग बरीड, और पॉलिथीन बैग को कहाँ पे दफनाया गया है, द पॉलिथीन बैग इज बरीड अंडरग्राउंड, पॉलिथीन बैग को जमीन के अंदर दफनाया गया है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, हाउ डज अ पॉलिथीन बैग पोल्यूट आवर एनवायरमेंट, पॉलिथीन बैग हमारे एनवायरमेंट को कैसे पोल्यूट करता है। पॉलिथीन बैग इज नॉन
डिग्रेडेबल सब्सटेंस। पॉलीथीन बैग एक नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस है, यानी कि वैसा सब्सटेंस जिसको मतलब कि हम लोग किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और जिसको जीवाणु वगैरह विषाणु ख़त्म नहीं करते। छोटे छोटे जीव जो है ना वो क्या होते हैं कि सराहते कराते हैं, तो उसको सराह करा नहीं सकते, उसको कहते हैं हम लोग नॉन डिग्रेडेबल। The polythene bag which we throw after it use either remains scattered on the crust or in the channels or buried under the earth। पॉलिथीन बैग जिसको कि हम लोग इसको यूज करने के बाद फेंक देते हैं, वो क्या होता है, आइदर रिमेन्स स्कैटर ऑन द क्रस्ट, या तो फिर वो स्कैटर पे मतलब क्रस्ट यानी कि जो भू प्रॉपर्टी है उस पे इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है, और इन चैनल्स या फिर चैनल्स में चला जाता है, जो पानी की चैनल्स होते हैं नालियों के, और बरीड अंडर द अर्थ, या फिर मतलब कि जमीन के अंदर वो मतलब कि दफन हो जाता है वो। ग्रेजुअली इन द लॉन्ग रन द रिमेनिंग बैग कॉजेज जम्प्स ऑफ डिजीज, और धीरे धीरे लंबे समय तक मतलब उसमें रहने से क्या होता है कि वो जीवाणु, उसमें जीवाणु जो होते हैं ना वो पैदा होते हैं बीमारियों के। इन अदर वे द पॉलिथीन बैग स्टॉप्स द वाटर ऑफ सीवरेज। और दूसरे मतलब कि तरीके से बताया जाता है कि जो पॉलिथीन बैग है वो क्या होता है कि सीवरेज जो है यानी कि जो नाली है उसको जाम कर देता है, तो पानी नहीं जाने देता है। पॉलिथीन अनपोल्यूट द सराउंडिंग्स, और हमारे आसपास के वातावरण को ही पोल्यूट करता है। दस द पॉलिथीन बैग पोल्यूट्स ऑन इन्वायरमेंट, इस प्रकार पॉलिथीन बैग हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। Why does the poet compare hurt with the polythene bag? Give any two reason। पोएट हर्ट को पॉलिथीन बैग से क्यों कंपेयर करता है, दो कारण देना है। द पॉलिथीन बैग इज एन हार्मफुल एज अ हर्ट। पॉलिथीन बैग जो है वह इतना हार्मफुल है जितना कि एक हर्ट होता है। पॉलिथीन बैग डज नॉट रिजॉल्व एवर, पॉलिथीन बैग कभी घुलता नहीं है। दस द पॉलिथीन बैग गिव्स पेन लाइक अ हर्ट, इस तरीके से हर्ट के जैसा ही पॉलिथीन बैग हमें चोट पहुंचाता है। सो इट इज कंपेयर विद हर्ट, इसलिए क्या की गई है, इसे हर्ट के साथ कंपेयर की गई है। द पॉलिथीन बैग रिमेन्स विद इन एक्सप्लेन, यानी कि पॉलिथीन बैग अंदर रहता है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है। द पॉलिथीन बैग इज नॉन डिग्रेडेबल, पॉलिथीन बैग वो एक नॉन डिग्रेडेबल चीज है। व्हेन इट इज थ्रोन इट रिमेन्स अनडिजॉल्व्ड फॉर एवर, और जब इसे फेंक दी जाती है वो हमेशा के लिए अनडिजॉल्व्ड होता है, घुलता ही नहीं है। अंडर इवन द सॉइल, यानी कि सॉइल के मतलब जो मिट्टी है उसके अंदर, और ओवर द वाटर, और पानी के ऊपर ये मतलब कि तैरता रहता है, कभी खत्म नहीं होता, घुलता नहीं है ये। इट इज नीदर इटेबल और डिस्ट्रक्टेबल, और ना ही ये मतलब कभी खाने योग्य होता है, और ना ही मतलब इसको मतलब कि आप बर्बाद कर सकते हैं या इसको नाश कर सकते हैं, नाश करने वाला भी नहीं है। नॉट यूजफुल फॉर एनी ह्यूमन यूज, और ना ही मतलब कि किसी मानव के प्रयोग करने लायक है ये। बट ए कॉजेज ए मेनी हार्म्स ए रिमेनिंग विद इन, और ये अंदर रह करके बहुत सारे मतलब कि नुकसान को पहुंचाता है। हैव यू एवर बीन हर्ट, क्या तुम्हें कभी चोट लगी है, क्या तुम भी कभी चोटिल हुए हो। राइट योर फीलिंग्स इन योर ओन वर्ड्स, अपने फीलिंग को अपने शब्दों में लिखना है। यस आई हैव बीन हर्ट मेनी अ टाइम, हाँ मैं बहुत बार मतलब कि चोट मुझे लगा हुआ है, चोटिल हुआ हूँ मैं। समटाइम्स आई हैव बीन हर्ट बाय द बिहेवियर ऑफ सम पर्सन, कभी कभी मैं दूसरे मतलब कुछ पर्सन के बिहेवियर के द्वारा चोटिल हो जाता हूँ। समटाइम्स बाय सम एक्सीडेंट एंड समटाइम्स बाय नेचुरल हैपनिंग, और कभी कभी मैं किसी एक्सीडेंट के द्वारा मुझे चोट पहुंच जाता है, और कभी कभी नेचुरल हैपनिंग के द्वारा, जो प्राकृतिक घटना है उसके द्वारा चोट पहुंचता है। एवरी टाइम व्हेन आई वाज हर्ट, और हमेशा जब मुझे मतलब कि चोट पहुंचता था, ठीक है, लगा, आई थॉट ओवर इट रीजन, तो मैं इसके कारण के ऊपर सोचा, एंड कंसिक्वेंसेज, और इसके परिणाम के ऊपर सोचा। वाट एवर द रीजन कंसर्न विद मी, जो कुछ भी रीजन मुझसे मतलब कि जुड़ा हुआ था, आई ट्राई टू मेंड इट, मैंने इसे सुधारने की कोशिश की। बट द रीजन कंसर्न विद अनदर फिनोमेनन, लेकिन जो रीजन था वो किसी और घटना से जुड़ा हुआ था। आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम डैट, और मैं उससे कोशिश किया उससे दूर रहने के लिए अपने आप को।